जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आज के टाइम पर इंडिया जो रशिया के रिलेशंस है वो काफी हाई लेवल पर है, एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, रशिया यूक्रेन वॉर को चलते चलते 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और रशिया ने यूक्रेन की एक्टिविटी को देखते हुए एक न्यूक्लियर अटैक की भी प्लानिंग की थी और उस न्यूक्लियर अटैक के प्लान को ड्रॉप करने में इंडिया का काफी क्रिटिकल रोल रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने इंडिया से कहा था कि हाँ, रशिया को बनाओ किसी भी तरीके से ताकि जो न्यूक्लियर अटैक है वो यूक्रेन पर ना हो, और इंडिया ने ये करके दिखाया था। इंडिया और जो रशिया है उनके जो रिलेशन है आज के टाइम पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और रिसेंटली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात कर रहे थे, इंडिया और रशिया मिलकर एक मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर प्लान कर रहे हैं तमिलनाडु में बनाने के लिए। और इसके वजह से जो इंडिया का फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है, जो इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनने की बात करता है, उसमें इंडिया की ये हेल्प करेगा और ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए काफी बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली भी बेनिफिट देगा। और आप देखोगे तो इससे जो कंट्री है वो आगे डेवलप करता दिखाई देगा। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इंडिया रशिया इन टॉक्स टू डेवलप वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फ्यूजन रिएक्टर। अगर हम यहाँ पर देखें तो आज के टाइम पर जो हम बात करते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस में, इंडिया और रशिया है उन्होंने 2023 के दिसंबर में लास्ट में ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं कि रशिया और इंडिया फ्यूचर में कुंडन कुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, उसकी सेकंड यूनिट बनाएंगे। और इसकी वजह से इंडिया डिपेंड है आज के टाइम पर फॉसिल फ्यूल पर, और इंडिया काफी यूज करता है कोल्स वगैरह का, और उसकी वजह से कार्बन का जो इमिशन है वो ज्यादा हो जाता है। उस चीज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चलिए, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन की एक कंट्रोल मैनर में बनाने की बात चलिए तमिलनाडु में। इवन जो नॉर्थ सी रूट है उसके बारे में आपने सुना होगा, आज के टाइम पर रशिया इस रूट पर काफी ध्यान दे रहा है और इस रूट पर ध्यान देने का उनका मेन मकसद यही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ सी रूट है, ये आर्टिक रीजन से पास होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बेरेंट सी और यहाँ पर व्लादिवोस्टोक पोर्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस रूट को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिल जाती है। अगर यहाँ पर देखोगे आर्टिक रीजन में तो होल ईयर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, कुछ ही ऐसे 2-3 महीने होते हैं जहां पर इसमें शिपिंग की जा सकती है। मगर रशिया के पास आज के टाइम पर न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स है, जो अगर सर्दी हो, अगर यहाँ पर बर्फ ही जमी है तब भी हाई स्पीड में वो यहाँ से निकल सकते हैं बर्फ को चीरते हुए। और यही चीज है जो रशिया को आज इस चीज की तरफ मोटिवेट कर रही है कि रशिया को यहाँ पर और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। और अगर आप आगे भी बात करोगे, जो इंडियन कंपनीज है आज के टाइम पर, हम बात कर रहे थे ना न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो आज के टाइम पर इंडिया की जो कंपनी है वो इवन बांग्लादेश में भी, जो रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश में, वहां पर उसकी बिल्डिंग में इंडियन कंपनीज का काफी क्रिटिकल रोल रहा है। जो रशिया की कंपनी है रोस्टोम्स प्रोजेक्ट, उसी में बेसिकली इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं बांग्लादेश में रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे प्रोजेक्ट बनाने में। अगर आप आगे बात करोगे, आज के टाइम पर बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो एशिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाता है। इवन अगर आप बात करोगे रिसेंट डिकेड में जो बांग्लादेश ने ग्रोथ हासिल की है वो आसपास से किसी नेशन ने नहीं की है। जैसे कि हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो जो इंडियन साइंटिस्ट है वो रशिया का एक MBIR, बेसिकली ये एक मल्टीपर्पज फास्ट न्यूट्रॉन रिसर्च रिएक्टर है, उसमें रिसर्च कर रहे हैं और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के बाद जो इंडिया है उसके लिए अपॉर्चुनिटी का भंडार खुल जाएगा, क्योंकि इसके वजह से इंडिया वाइड रेंज ऑफ वर्क कर सकता है, मेडिकल टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकता है, फील्ड ऑफ फंडामेंटल एंड अप्लाइड फिजिक्स एज वेल एज क्रिएटिंग न्यू मटेरियल्स। और इसकी वजह से इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर वो तो कम होगी, पर एनवायरमेंट पे भी आप देखोगे तो काफी अच्छा इंपैक्ट मिलेगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे नॉर्थ सी रूट के बारे में, तो नॉर्थ सी रूट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से ना जो यूरोप और एशिया के बीच में डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाता है। और अगर आप देखोगे तो इस रीजन में जो रशियन ऑयल है जो हम परचेस करते हैं रशिया से, क्रूड ऑयल परचेस करते हैं, वो बेसिकली यहीं से आता है। इसके अंदर जो आर्टिक रीजन है उसके अंदर काफी ह्यूज रिजर्व्स इस रीजन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इवन नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। दैट्स वाई जो रशिया है वो इसमें रेगुलरली एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट्स लाता रहता है। और ये जो रूट है ना, इसकी अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ 5600 किलोमीटर के आसपास देखने के लिए मिलती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ये वाला रूट देखोगे जहां पर मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, हाउथीज रिवल्स वहां पर देखने के लिए मिलते हैं और वहां पर पायरेसी एक्टिविटी, सोमालिया जैसी कंट्रीज है वहां पर जो पायरेट्स रहते हैं, समुद्री लुटेरे वहां देखने के लिए मिलते हैं। और इस रीजन में ऐसी कोई भी पायरेसी एक्टिविटीज होने के चांसेस बहुत कम है और यही बात है जो इस रीजन को काफी इंपॉर्टेंट बनाती है। अगर हम आगे बात करें, जो रोस्टोम हम बात कर रहे थे, उसके जो सीईओ हैं वो कहते हैं कि द कंपनी प्लान्स टू हैव अ क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी सोर्सेज ऑफ अराउंड 50% बाय 2030, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज है उसको 50% बाय 2030 और नेट जीरो इमिशन बाय 2050 तक की बात कर रहे हैं।
और जो न्यूक्लियर एनर्जी है काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी, जो आने वाले हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनके बारे में हम प्लान करने वाले हैं, उसमें काफ़ी ये मदद करेगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुंडन कुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, तो ये एक फ्लेक्सी प्रोजेक्ट है इंडिया और रशिया के बीच में। अगर आप आगे बात करोगे इस पावर प्लांट के बनने से जो कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है, अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली हम प्रिवेंट कर पाते हैं। और एनर्जी की बात करो तो 1000 मेगावाट एनर्जी, जो कि ह्यूज एनर्जी होती है, और यही वो चीज है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कुंडलकुल्लम में है उसको लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती है इंडिया का। अगर आप इंडिया के सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट को कंपेयर करोगे, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें ज्यादा रिवर फ्लो करती है और सदर्न पार्ट में कुछ कम रिवर फ्लो करती है। उसकी वजह से आप देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी है, नॉर्दर्न पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी इजीली बन सकती है क्योंकि वहां पर जो रिवर का फ्लो है उसके यूज से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बन सकती है। पर अगर आप तमिलनाडु जैसे रीजन की बात करोगे तो वहां पर जो रिवर्स है उन पर डिस्प्यूट होता रहता है आसपास के स्टेट्स में, और उसी के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंडलकुल्लम में बनाया है वो काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स हैं उस रीजन में फुलफिल करेगा, और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उस रीजन का उसको भी मेंटेन करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस एनवायरनमेंट में बढ़ जाए तो उससे काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ और जो ग्लोबल वार्मिंग आप सुनते होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा वे है जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकते हो। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और हालांकि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होती है, मगर एक बार बन गई तो आप 80 साल तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है उसमें भी रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर एक बार इतना बड़ा एनर्जी का सोर्स आपके पास हो तो उससे काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी में भी उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट का काफी क्रिटिकल रोल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो पोल्यूशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है वो काफी कम होता है। ये हेल्प करता है कार्बन न्यूट्रल बनने में। नहीं किया जा सकता है, जो काफी बड़ा चैलेंज इसके सामने खड़ा करता है। और अगर आप बात करोगे जो रशिया की हम बात करते हो, जो रोस्तम प्रोजेक्ट्स है, जो रोस्तम कंपनी उसके प्रोजेक्ट्स अबाउट 88% ऑफ द एक्सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। इससे आगे आने वाली जो डेवलपमेंट होगी मैं अगली वीडियो में आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। थैंक यू। और ये हेल्प करता है जो कार्बन